चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस अर्थात अपीयरेंस डे ऑफ चैतन्य महाप्रभु। अब चैतन्य महाप्रभु कौन है? सवाल उठता है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। हमने अक्सर इस्कॉन के मंदिरों में देखा होगा, राधा गोविंद जी के विग्रह के लेफ्ट साइड में दो व्यक्ति हाथ ऊपर करके ऐसे खड़े रहते हैं। उनमें से जो राइट साइड में है वो चैतन्य महाप्रभु है और लेफ्ट साइड में जो है वो नित्यानंद प्रभु है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं कलयुग में 550 वर्ष पूर्व श्रीमती राधा रानी का भाव लेके नवद्वीप में। अब ये बात होती है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ही आ रहे हैं, तो 24 अवतारों में उनका वर्णन क्यों नहीं मिलता है? इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो प्रच्छन्न अवतार है। कौन से अवतार है? प्रच्छन्न अवतार है। शास्त्रों में और आचार्यगण ये कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की भक्ति वही व्यक्ति करेंगे जो काफी बुद्धिमता से गोपनीयता को समझेंगे, वही चैतन्य महाप्रभु को भगवान समझेंगे। अब यहाँ पे एक बात आती है कि प्रच्छन्न अवतार तो हैं, परंतु भगवान कृष्ण के मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि उनको धरातल पर आना है, और जो मेरे भक्तगण हैं यहाँ पे मुंडन कराते हैं, तिलक रखते हैं, कंठमाला डालते हैं, नंगे पैर रहते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, ये सब चीजें करके इनको किस प्रकार का आनंद प्राप्त होता है? इस आनंद की अनुभूति मुझे भी करनी है। पर रुको, यहाँ पर एक सवाल भी हो सकता है मन के अंदर उत्पन्न कि भगवान के मन में क्या कामना होती है? भगवान के अंदर ये इच्छा हो रही है, क्योंकि जो भगवान है उनको तो सब चीज से मुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जो वेद और उपनिषद जो हैं उनमें क्या बताया गया है? आप्त कामस्य का स्पृहा, ये हमारे उपनिषद में बताया गया है। इसका अर्थ है आप्त काम। अब यहाँ पे देखिए समझिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है आप्त काम, एक होता है मुक्त काम। अब जो मुक्त काम है उसका अर्थ ये होता है कि मन में इच्छाएं हैं, जिज्ञासा है, करना चाहते हैं, परंतु भक्ति सिद्धि साधना के बल पे हमने नियंत्रण पा लिया है, अब हम वह चीज नहीं कर रहे हैं, उस विषय को हम देखते हैं पर नियंत्रण में है। इसको कहते हैं मुक्त काम, अर्थात मुक्ति प्राप्त कर लेना किसी चीज से, पर इच्छाएं तो अंदर है ना, इन बिल्ड जो है। अब दूसरा आता है आप्त काम। आप्त काम का अर्थ होता है इच्छा है ही नहीं, मन में कामना है ही नहीं, करना चाहना ना चाहना, मुक्ति पाने की आवश्यकता ही क्या है? इच्छा ही नहीं, आप्त काम है। तो जो उपनिषद है, वेद है, शास्त्र है, वह भगवान को क्या कहते हैं? आप्त काम। अब एक सवाल और खड़ा हो गया यहाँ से, यदि भगवान आप्त काम है तो फिर उनके मन में ये इच्छा क्यों उत्पन्न हो रही है कि उनको भक्त का भाव जानना है? एक और सवाल हो गया ना यहाँ पे। तो इसका आंसर जो है हमारे आचार्यगण जो हैं वो क्या देते हैं, जो हमारे संत हुए हैं, श्रीला प्रभुपाद जी हैं, भक्तियोग महाराज जी हैं, इसका आंसर क्या देते हैं कि जो भगवान है वह रसिक राज है, अर्थात सारे रसों के भोक्ता हैं। जितने भी रस हैं उनका आस्वादन करने के लिए उनकी एक शक्ति है, लीला शक्ति, वह ऐसा भाव उनके हृदय में प्रकट करती हैं ताकि वह अपने गुण के अनुसार हर रस का भोग कर सके। इसको एग्जाम्पल से इस तरीके से समझिए कि पानी हमारे पास मौजूद है, परंतु उसको पीने का जो आनंद है उसकी अनुभूति तब होगी यदि पूरे दिन हम प्यासे हैं, यदि निर्जला एकादशी रखी और पूरे दिन हमने जल नहीं लिया, तो जिस क्षण में आप जल ग्रहण करेंगे जो आभास आपकी तरंगों को आंतरिक मन में होगा, उसको महसूस करना, उस चीज में जीना, वो आपको आनंद प्रदान करेगा। इसी प्रकार से भगवान जो है वह भी इसी आनंद की अनुभूति करने के लिए, ये कोई इच्छा नहीं है, ये चीज क्लियर कर लें, ये कोई इच्छा नहीं है, ये उनका गुण है। चीजों का अनुभव करना, फील लेना, ये उनका गुण है। लीला शक्ति के तहत ये उनका गुण है, इच्छा नहीं है। इसलिए शास्त्रों में भगवान को क्या बता रखा है? आप्त काम बता रखा है। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना है, भक्त का भाव उन्होंने देखना है। अभी देखिए गणेश प्रभु हमारे आए दूध लेकर, दिखाओ प्रभु दूध, क्योंकि देखो जो प्रसाद बन रहा है ना, इस प्रसाद में देखो
भगवान कृष्ण के जितने भी कार्य हैं सीधे सरलता से नहीं हो सकते। हाँ प्रभु, काट काट के डालते रहो, इसमें सरलता से हो नहीं सकते। तो हम काटते हैं, कैंची देखते हैं, सब में डालेंगे प्रभु, थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें। कैंची ये रही ना, दिखाओ। भगवान के कोई भी कार्य सरलता से नहीं हो सकते हैं। यदि सरलता से हो रहे हैं तो इसका मतलब भगवान हमारी परीक्षा ही नहीं ले रहे हैं ना। सब कुछ बहुत सरलता से हो रहा है। भगवान टेढ़े, भगवान की बात भी टेढ़ी। कहते हैं भगवान कृष्ण जब गायों को चराने के लिए जाते थे तो गोपियों से मिलने के लिए बछड़े तो सीधे चल रहे हैं, वो अपने बिल्कुल सीधा चल रहे हैं, पर भगवान टेढ़े तो बछड़ों को धक्का दे देते थे और फिर क्या कहते थे, अरे मैं तो इधर ही जा रहा था, बछड़ा इधर आ गया भाई। तो उस तरीके से जितने भी कार्य हैं वो ऐसे सरलता से सीधे सीधे हो रहे हैं। तो भगवान की कृपा कहाँ हमको प्राप्त हो रही है, यही तो की क्या और करना पड़ेगा। तो इसलिए उसी प्रकार से ये जो कार्यक्रम हो रहा था, इसमें जो प्रसाद हम बना रहे हैं खीर का, इसके अंदर भी कई सारी चीजें ऐसी हुई जिसकी एक्सपेक्टेशन हम लोगों ने नहीं रखी थी। इस प्रकार से लगा लीजिए, भट्टी है, भट्टी के पाइप में छेद पे छेद हुए जा रहे हैं, और हमारे गोपाल प्रभु बंद पे बंद करे जा रहे हैं, फिर भी छेद पे छेद हुए जा रहे हैं। फिर एकदम से दूसरी भट्टी आ गई। बीच बीच में ऐसे सिनेरियो बन जाते हैं, पर भक्तगण जो है वो सहयोग करते हैं। प्रोग्राम काफी हद तक लगता है कि नहीं हो पाएगा, परंतु अंततः आखिरी के दिनों में भक्तगण सहयोग करते हैं और सबके सहयोग से कार्यक्रम हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि भगवान के अंदर लीला शक्ति के तहत में इच्छा प्रकट होती है। काय की इच्छा कि जो मेरे भक्त मेरे लिए ऐसे भोजन पका रहे हैं, मुंडन कराते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठमाला डालते हैं, माला करते हैं, भगवान के अंदर ये सब कामनाएं हुई, ये मेरे को अनुभव करना है, ये भाव जो ये सब महसूस कर रहे हैं। जैसे श्री राम जी ने शबरी माता के यहाँ पर जाके जब बेर खाए, वह उन्होंने खा लिए, रावण का वध भी कर दिया, वापस अयोध्या भी आ गए, समय बीतता रहा। तो वहां पर भी जब वह खाना खाते थे तो उनसे जब पूछा जाता था, कौशल्य माता पूछती थी कि राघव, अब देखो कौशल्य माता जी जो है वो राघव बुलाती, ये तो हम सब जैसे राम बुलाते हैं, रामचंद्र बुलाते हैं, रघुवीर बुलाते हैं, माता उनकी राघव बुलाती। तो वह भी उनको पूछते हैं कि खाना कैसा लगा। तो श्री राम जी तो मर्यादा में है, कहते खाना अच्छा है, बहुत अच्छा है, परंतु, हमेशा परंतु आ जाता था। कहीं पर भी जनक जी के यहाँ पर भी जब वह गए, प्रसाद प्राप्त कर रहे थे, खा रहे थे, उस समय पर भी उनसे पूछा गया खाना कैसा था, उन्होंने कहा कि अच्छा है, ठीक है, परंतु, लेकिन। तो एक बार क्या होता है, जानकी जी जो हैं वह उनको साइड में थोड़ा ले जाके पूछती हैं कि जितने भी भक्तगण हैं, हम सब इतना ही मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, पूरे भाव से आपके लिए बनाते हैं प्रसाद जो है, उसके पश्चात भी आप ये क्यों कह सकते किंतु परंतु ये क्यों आ जाता है। तब राम जी कहते हैं कि आप सब बनाते तो हैं, परंतु जो शबरी माता के यहाँ पर मैंने जो वेर खाए हैं उसका जो भाव है, उनको क्या आनंद प्राप्त हुआ है, वो आनंद मेरे को अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा है कि आनंद कैसा होता होगा। तो इसी प्रकार से भगवान के अंदर ये भावना होती है लीला शक्ति के तहत, कि मैं देखूं कि जो भक्त जिस रस का आस्वादन कर, देखिए रस का आस्वादन कर रहे हैं, सारे रसों के जो मूल है वो भगवान है, तो वो इस सब के भोक्ता है, तो वह इस आनंद को कैसे छोड़ दें। जब मंदिर में आरती होती है, सारे भक्तगण जो है वह आनंद लेते हैं आरती के, नृत्य करते हैं, अलग अलग सेवा करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि ये तो घाटे का सौदा है कि ये सब आनंद ले रहे हैं, इनको जो आनंद मिल रहा है इसकी अनुभूति कैसी होती है, उस अनुभूति को महसूस करने के लिए, उस अनुभूति के भाव को जीने के लिए जो भगवान है वह चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं 550 वर्ष पूर्व में। अब उनको, वह तो ऐश्वर्य तत्व में आते हैं, ईश्वर तत्व में आते हैं, तो उनको भक्त का भाव चाहिए, तो इधर उधर नहीं, श्रीमती राधा रानी का भाव लेके प्रकट होते हैं। और जब जब भगवान धरातल पे आते हैं तो अपने सभी पार्षद जितने हैं वह सब भी उनके साथ में आते हैं और अलग अलग लीला के तहत में रोल अदा करते हैं। जैसे हनुमान जी जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण राम ये आते हैं, तो हनुमान जी किस रूप में आते हैं, मुरारी गुप्त के रूप में आते हैं। शेषनाग जो आदि शेष है वह नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। गदाधर पंडित जी जो है वह राधा रानी का भाव लेके आते हैं।
श्री अद्वैत आचार्य जो है वो आदि शिव और महाविष्णु का भाव लेके आते हैं। श्री वास जी जो है वह नारद जी का और जितने भी भक्त हैं उन सबका भाव लेके प्रकट होते हैं। तो जितने भी पार्षद हैं वह सब आते हैं। वहीं पर यह भी कहा जा सकता है कि जो हरिदास ठाकुर है वह ब्रह्मा जी का ही एक रूप है, वह आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं हरिदास जी के रूप में। खैर ये सब एक लीला के तहत में बातें हैं। अभी ये जो यात्रा निकल रही है ये उन्हीं चैतन्य महाप्रभु की निकल रही है जो भगवान कृष्ण के जो परम पुरुष है उनके प्रच्छन्न अवतार है। अभी यहाँ पे खीर आप देख सकते हैं, एक ये बन गया है, दूसरा ये बन रहा है, वो भी लगभग बन चुका है, सब समाप्त हो गया। यहाँ से अभी जाएगा, टेम्पू में सारा प्रसाद रख के जाएगा, फिर वहाँ पे कीर्तन होगा, उसकी झलकियाँ। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे
से 550 वर्ष पूर्व में प्रकट हुए। जैसे अभी कुछ साल पहले कोरोना वायरस आया था, चैतन्य महाप्रभु भी एक वायरस लेकर आए। कौन सा वायरस लेके आए? करुणामय वायरस, जिसको भी स्पष्ट करते उसको कृष्ण भक्ति प्रदान करते। भगवान कृष्ण आते हैं तब भी देखते हैं, परीक्षा लेते हैं। राम आते हैं वह भी शिष्टाचार की बात करते हैं, परंतु वही भगवान जब श्रीमती राधा रानी का भाव लेके प्रकट होते हैं 550 वर्ष पूर्व में, तो करुणामय वायरस आगे लेकर फैलाते हैं। सबसे पहले किसको उसका शिकार बनाते हैं, किस पे कृपा करते हैं? सबसे पहले कृपा के पात्र होते हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इसके बाद जीव गोस्वामी, इसके बाद विष्णु जी के ऊपर जगन्नाथ दास बाबा जी के बाद भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के बाद गौर किशोर दास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, उनके बाद हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की, उसके बाद कीर्तनानंद स्वामी श्रीला भक्तिपाद, श्रीला कीर्तनानंद स्वामी भक्तिपाद की, उसके बाद हमारे गुरु मधुबन के स्थापक परम पूज्य श्रीला भक्ति योग स्वामी जी महाराज की। ये वायरस, ये करुणा वहां से चलती आ रही है और अभी उनके द्वारा हम तक आई, हमसे पूरे विश्व में जा रही है। जो भी जन इसको सुन रहे हैं उनके भी चित्त का मार देना, ऐसी कामना के साथ हमें हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। आज के इस कीर्तन में, महाप्रभु की शोभा यात्रा में आप सबने जो सहयोग करा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है आप सबका। ऐसे जब जब भी कार्यक्रम हुआ करें तो आप सब अपनी उपस्थित करा करें। आपकी उपस्थिति से जो प्रोग्राम होते हैं ये और अच्छे से हो सकते हैं। प्रसाद लेने जिन्होंने नहीं लिया है, हरे कृष्ण। युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की आगामी श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की निताई गौ।